स्वामी, सत्य कहते हैं स्वामी, जहां इच्छा होती है वहां मार्ग भी मिल जाता है, जहां विश्वास होता है वहां प्रकाश मिल ही जाता है, और जहां प्रण होता है वहां सफलता भी मिल ही जाती है स्वामी। सत्य तो यह भी है देवी कि इतनी निराशापूर्ण स्थितियों में केवल एक नारी ही मुस्कुरा सकती है। स्वामी, हमारे शिष्यों ने निराशा के अंधकार में आशा के दीप जला दिए हैं। आप बाहर चलकर तो देखिए। बाहर? बाहर क्या है? स्वामी, बाहर जो है उस पर केवल सुनकर ही नहीं, देखकर ही विश्वास किया जा सकता है। आप आइए ना, आइए स्वामी, आइए आइए स्वामी। ये सब क्या है देवी? ये सब क्या है? ये तो आप इनसे पूछिए स्वामी। धन्य हो शिष्यों, धन्य हो। परंतु शिष्यों, ये सब इतना शीघ्र तुम लोगों ने किया कैसे, ये तो बताओ। यह सब आपके यश का फल है गुरुदेव। नगर में आपका इतना मान और आदर है कि जिसने सुना कि हम आपके शिष्य हैं और आश्रम के लिए भिक्षा मांगने निकले हैं, वह स्वयं ही दौड़ता हुआ हमारे पास चला आया। धन्य हो पुत्र, धन्य हो। हमने एक दो द्वारों का ही भ्रमण किया था कि समस्त नगरी में यह समाचार जंगल की आग की भांति फैल गया कि ऋषि जमदग्नि का आश्रम संकट में है। आयुष्मान भव पुत्र। और फिर नगर के कई श्रेष्ठ नागरिक आए और उन्होंने कहा कि उनके रहते हुए आश्रम और शिक्षार्थियों को कोई कष्ट हो तो ये उनके लिए लज्जा से डूब मरने की बात है। उन्होंने कहा कि आज से आश्रम की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति उनका दायित्व होगा। अब हमें अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए न तो राजकोष की आवश्यकता होगी, न द्वार द्वार भिक्षा मांगने की। यदि कोई किसी पर एक द्वार बंद करता है स्वामी, तो ईश्वर उस पर 100 द्वार खोल देते हैं। सत्य है देवी, सत्य है। शिष्यों, ये सब तुम्हारे दृढ़ संकल्प का फल है। मैं तुम सबका आभारी हूं। स्वामी, आभारी तो आपको महाराज सहर्ष अर्जुन का होना चाहिए। यदि वे धनराशि बंद करने की घोषणा ना करते तो शिष्यों में कर्तव्य भावना ना जागती। उनका दंड हमारे लिए आशीर्वाद बन गया है। क्या आप अपना आभार प्रकट करने महाराज के पास नहीं जाएंगे? यदि आप व्यंग कर रही हैं देवी, तो भी सत्य कह रही हैं। मैं महाराज सहस्त्र अर्जुन के पास जाऊंगा अवश्य, परंतु उन्हें उलाहना देने नहीं, उन्हें एक बार फिर उनके राजधर्म का ध्यान कराने। मैं उनसे कहूंगा कि वह निस्संदेह मेरे आश्रम को आर्थिक सहायता ना दें, परंतु विद्यार्थियों, आश्रम और गुरुओं से वैर ना करें। इसी में उनका कल्याण है और इसी में राष्ट्र का कल्याण भी है। स्वामी, यदि आप जाना चाहते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं, किंतु स्वामी, जो व्यक्ति सो रहा है उसे झंझोड़ के जगाना संभव है, किंतु जो व्यक्ति सोने का अभिनय कर रहा है उसे जगाना असंभव है स्वामी। अर्थात देवी? स्वामी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि महाराज जो कुछ भी कर रहे हैं वो एक योजनाबद्ध अभियान के अंतर्गत है। वे आपकी बात नहीं सुनेंगे। देवी, मात्र कर्म ही मनुष्य का धर्म है। फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, हमें तो केवल अपना कर्म करना चाहिए। मैं एक बार प्रयत्न अवश्य करूंगा। महेश्वती नरेश की जय हो। महाराज ऋषि जमदग्नि पधारे हैं
और आपसे मिलने की अनुमति चाहते हैं महाराज। ऋषि जमदग्नि, वो यहाँ क्यों आए हैं? क्या गवों की चोरी की सूचना देने? मैं जानता हूं क्यों आए हैं ऋषि जमदग्नि यहां। ये यहां स्थगित आर्थिक सहायता पुनरारंभ कराने आए हैं। अनुदान मांगने के अतिरिक्त कार्य ही क्या है इन ऋषियों का? परंतु सभागार के शिष्टाचार और सिद्धांतों के अनुसार हमें उन्हें बुलाना तो पड़ेगा ही। अच्छा है, उन्हें बुलाना ही चाहिए। मुझे जो कुछ भी कहना है उनके सम्मुख ही कह दूंगा। ऋषिवर को मान सहित बुलाया जाए। प्रणाम महाराज। ऋषि जमदग्नि, हमारे सभागार में आपका स्वागत है। यदि आप हमसे अनुदान मांगने आए हैं तो हमारा उत्तर सुन लीजिए। यह संभव नहीं होगा। मैं अनुदान मांगने नहीं आया हूं। तो फिर क्यों आए हैं यहां? शीघ्र बताइए। हमें राज्य के आवश्यक कार्य भी करने हैं। आया तो मैं आपको कुछ स्मरण कराने, कुछ ध्यान दिलाने, कुछ समझाने के लक्ष्य से था। मुझे ऋषियों के उपदेश की ना तो आवश्यकता है और ना ही उनके लिए मेरे पास समय है। मैं जानता हूं महाराज, और मैं ये भी जानता हूं कि वो सब करना आपका भी समय नष्ट करना है और मेरा अपना भी। इसलिए मैं जिस दूसरे कारणवश यहां आया हूं उसे व्यक्त करना चाहूंगा। आपके आने का दूसरा कारण क्या है? मैं आपका आभार प्रकट करने आया हूं महाराज। आभार? हाँ महाराज, आभार। आपके महामंत्री के आगमन और आपके आदेश ने सारे आश्रम में नए प्राण फूंक दिए हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? महाराज, मेरे शिष्यों के प्रयास के फलस्वरूप आश्रम में दूध धान्य की वर्षा हो रही है। नगर के श्रेष्ठ नागरिकों ने और नगर सेवकों ने आश्रम को हर प्रकार की सहायता का आश्वासन दिया है। अब मेरे आश्रम को आपके अनुदान की कोई आवश्यकता नहीं। आप मेरा अपमान करने आए हैं यहां ऋषि जमदग्नि? अपमान? आपके राज्य में आभार को अपमान कहते हैं महाराज? अपनी सीमा में रहो ऋषि जमदग्नि। मैं अपनी सीमा को अच्छी तरह से जानता हूं, परंतु आप अपनी मर्यादा को भूल चुके हैं महाराज, और अपने धर्म को भी। अब भी कुछ नहीं गया है। आप पलट सकते हैं, विनाश के पथ पर अपने बढ़ते हुए पग रोक सकते हैं। तुम मुझे उपदेश देने वाले होते कौन हो? यह उपदेश नहीं है महाराज, मेरा परामर्श है। और यह परामर्श देना मेरा गुरु धर्म है, ऋषि धर्म है, ब्राह्मण धर्म है। तुम मेरी सहनशीलता की परीक्षा ले रहे हो ऋषि जमदग्नि। इससे पहले कि सभागार में कोई अनहोनी हो जाए, चुपचाप यहां से चले जाओ। अनहोनी तो आप कर चुके हैं राजन। भला गौओं की चोरी से बढ़कर अनहोनी क्या हो सकती है? आज तक ऐसा घृणित अपराध किसी ने नहीं किया। परंतु वत्स, गौओं की चोरी से यहां होने वाली बातों का क्या संबंध है? बहुत गहरा संबंध है ऋषिवर। आज जो बातें हो रही हैं उसकी जड़ें चोरी की इसी घटना में हैं। मैं कुछ समझा नहीं वत्स। आपकी गौएं नर्मदा के तट पर शिवालय के पास एक बाड़े में हैं। आप उन्हें वहां जाकर ले सकते हैं। तुम्हें कैसे ज्ञात हुआ? आपने तो इस सत्य को छिपाने का बहुत प्रयत्न किया था, किंतु सत्य बहुत देर तक छिपा नहीं रहता राजन। मैं कुछ समझा नहीं वत्स। आपकी गौओं की चोरी महाराज सहस्त्रार्जुन ने करवाई थी। गुरु वशिष्ठ का आदेश है कि आप सर्वप्रथम अपनी गौओं को अधिकार में ले लें।
मेरे ही सभागार में मुझे अपमानित करने का साहस कैसे किया? मैंने तुम्हारे सभागार में केवल सत्य बोलने का साहस किया। यदि इस सत्य में तुम्हारा अपमान निहित था तो मेरा क्या दोष है? तुम्हें इसका दंड मिलेगा। सत्य बोलने वाले दंड से भयभीत नहीं होते राजन। ऋषि जमदग्नि के आश्रम को जलाकर राख कर दिया जाए। इस धरती पर उसके आश्रम का चिन्ह विशेष न रहे। वहां की हर वस्तु को आग लगा दी जाए। हमारी आज्ञा का पालन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। देवी, बहुत पीड़ा हो रही है। हाँ स्वामी, पीड़ा पीड़ा बढ़ती चली जा रही है। प्रसव पीड़ा लगती है। धैर्य रखो देवी। स्वामी, भृगुवंश की बेल में एक और कली फूटने वाली है। स्वामी, धैर्य रखो देवी, धैर्य रखो। बस धाय आती होगी। धैर्य रखो। इस समय सब लोग सो रहे होंगे। एक एक करके जाओ। एक बात ध्यान में रहे, कोई भी प्राणी जीवित नहीं बचना चाहिए। जिस अपराध का कोई प्रमाण नहीं होता, संसार उसे दुर्घटना समझकर भुला देता है। जाओ। जो आज्ञा।
माता श्री, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है। उठिए, हमें यहाँ से शीघ्र निकलना होगा। माता स्वयं अपने बल पर नहीं चल सकती, इन्हें उठाकर ले जाना पड़ेगा। देवी, उठिए देवी, सारा आश्रम अग्नि की लपटों में घिर गया है। हमें यहाँ से शीघ्र निकलना पड़ेगा। स्वामी, स्वामी अब मेरी चिंता छोड़िए, आप विद्यार्थियों के प्राण बचाइए स्वामी। आचार्य, आश्रम में लगी अग्नि देखकर धाई यहाँ आते आते लौट गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। जाओ शिष्य, तुम उन्हें यहाँ पुनः लाने का प्रयत्न करो, तब तक मैं यहाँ से दूर ले जाने की चेष्टा करता हूँ। जाओ, उठिए देवी, उठिए। स्वामी, स्वामी मेरी बात मानिए, इन विद्यार्थियों के प्राण बहुत मूल्यवान हैं। हट मत करो देवी, हट मत करो। स्वामी, स्वामी इन्हें आने वाले कल का भार उठाना है स्वामी, आप जाइए, आप जाइए स्वामी। कैसे जाऊँ देवी, कैसे जाऊँ? मैं तुम्हें इस स्थिति में छोड़कर कैसे जाऊँ? यदि मरना ही है तो एक साथ मरेंगे। उठिए देवी, उठिए। हे प्रभु, हे पद्मनाभ, हमारी रक्षा कीजिए। शीघ्र चलो शिष्यों, शीघ्र चलो। चलो वीरों, अपना अभियान समाप्त हो गया। मैंने अपने राज्य में ऋषि कुल और आश्रम शक्ति को जलाकर भस्म कर दिया। चलो। ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दूंगा। क्या नहीं हो सकता कमल नयन? क्या असंभव है? किस बात ने आपको इतना दुखी कर दिया है? इतना विचलित तो मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। क्या हुआ कमल नयन, क्या हुआ? महादेवी, धरती पर न्याय झुलस रहा है, अन्याय ठा के मारकर हंस रहा है। शक्ति के अहंकार में चूर सत्ताधारी निर्दोष विद्वानों के रक्त के प्यासे हो गए हैं। शास्त्र विद्या संकट में है, देवी सरस्वती का हनन हो रहा है। मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ महादेवी, मैं ये सब कैसे सहन कर सकता हूँ? मानव पर यह अत्याचार कोई दैत्य, कोई दानव नहीं कर रहा है, कोई असुर भी नहीं कर रहा है, स्वयं मानव कर रहा है। यही तो दुख की बात है महादेवी, यही तो दुख की बात है, और यही विडंबना मुझे विचलित भी कर रही है। हे महादेवी, मानवता के इतिहास का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण दिन, सबसे अंधकार से भरा हुआ मोड़ वो होता है जब एक मानव समूह दूसरे मानव समूह के विरुद्ध शस्त्र उठा लेता है। और दुर्भाग्य से वो दिन, वो अंधकार भरा मोड़ आ चुका है महादेवी। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा महादेवी। परंतु इस बार मैं आपको वियोग का दुख नहीं दूंगा महादेवी। अपने इस अवतार में मैं धरती पर भी रहूंगा और आपके पास भी, क्योंकि मेरा यह अवतार केवल एक अंश अवतार होगा। कमल नयन, मानव उद्धार के लिए यदि आप मुझे वियोग का दुख भी देते तो भी मैं सहन कर लेती। संसार के लिए ये बलिदान देने के लिए मैं तैयार हूं। हे विष्णुप्रिया, आपकी उदार भावनाओं के लिए आपको कोटि कोटि प्रणाम। मुझे जाने की अनुमति दीजिए। परंतु हे कमल नयन, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप अपना अगला पग कहां धरेंगे। महादेवी, मैं धरती और मानव से वचनबद्ध हूं। मैं उस जलते हुए वन में जा रहा हूं महादेवी, जहां ऋषि जमदग्नि की पत्नी देवी रेणुका
प्रसव पीड़ा भोग रही है। मैं उनके गर्भ से परशुराम बनकर जन्म लूंगा। मैं एक आचार्य के घर जा रहा हूं महादेवी, एक गुरु के घर जा रहा हूं, परंतु शास्त्रों की रक्षा करने के लिए शस्त्र भी उठाऊंगा। इस अवतार में मैं परशु उठाऊंगा महादेवी, और परशुराम कहलाऊंगा। बैठिए देवी। संभल कर। देखिए देवी। हाँ। हे प्रभु, आप धन्य हैं प्रभु, धन्य हैं। चलो देवी, अपनी कुटिया में चलते हैं। आइए, संभल कर। अरे धाई माँ आ गई, धाई माँ आ गई। देवी, आप तो वो धाई नहीं है जो आने वाली थी। मैं उसी की छोटी बहन हूँ। वो तो यहाँ से भयभीत होकर भाग गई, किंतु मैंने सोचा कि इस स्थिति में प्रसव पीड़ा भोगती नारी को यूं ही छोड़ देना उचित नहीं होगा, इसलिए मैं उसके स्थान पर आ गई हूँ। आप तनिक बाहर जाइए, मैं हूँ इनके साथ। जी देवी, धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। चलो शिष्यों,
हाँ हाँ धन्य है लीलाधारी आप, धन्य है आपकी लीला। देवी रेणुका, आपको कदाचित ये कभी ज्ञात नहीं हो सकेगा कि आपके पास कौन आई थी और आपको क्या देकर चली गई। मैं अपनी धरोहर आपको सौंप कर जा रही हूँ। बधाई हो ऋषि जमदग्नि, आप और देवी रेणुका अत्यंत भाग्यशाली हैं। आपके वंश में स्वयं नारायण ने जन्म लिया है। धन्यवाद। देवी, बधाई हो देवी। आपने हमारे वंश को एक अनमोल रत्न दिया है। स्वामी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। आपने इस बालक के रूप में मुझे एक और आश्रय दिया है। देवी, पता है दाई क्या कह रही थी? क्या? कह रही थी कि ये साक्षात नारायण का अवतार है। और सत्य पूछिए तो जिस परिस्थिति में इस बालक ने जन्म लिया है, मुझे भी पूर्ण विश्वास हो गया है कि ये कोई साधारण बालक नहीं है। स्वामी, आप इस बालक का नामकरण इसी क्षण कर दीजिए। जैसी आपकी इच्छा। हे देवी, ये भृगुवंशी राम कहलाएगा। मेरा राम। और ये उन सब का विरोध करेगा, उन सब का सर्वनाश करेगा जो आश्रम को मिटा देना चाहते हैं। मैं मां हूं, धरती मां, जिस मां के लाल को जन्म देने में सहायता करने के लिए स्वयं माता लक्ष्मी धाय मां के रूप में गगन से धरती पर पधारी हो। उस मां का शिशु कौन होगा और कितना महान होगा, यह बताने की आवश्यकता नहीं। ऋषि जमदग्नि और देवी रेणुका के कुटी में शिशु के रूप में एक ऐसे इतिहास, एक ऐसी कथा ने जन्म लिया जिसकी गूंज अनंत काल तक सुनाई देती रहेगी। ऋषि जमदग्नि ने शिशु को राम का नाम दिया, किंतु संसार उसे भगवान श्री विष्णु के अंशावतार परशुराम ही कहकर पुकारता है। राम के परशुराम बनने की कथा जितनी रोमांचक है,
उतनी ही यातनापूर्ण भी। और इस कथा का मुख्य खलनायक सम्राट सहस्रार्जुन था। ऋषि जमदग्नि को अकारण अपना प्रतिद्वंदी और उनके आश्रम को अपनी कल्पना में राजशक्ति के समानांतर शक्ति मानकर वो उनके पीछे पड़ गया था। ऋषि जमदग्नि का एक आश्रम फूंक कर ही उसे चैन नहीं आया। उन्होंने जब भी और जहां भी आश्रम बनाया, सहस्रार्जुन ने उसे तहस नहस कर दिया। यह सिलसिला चलता रहा और नन्हा परशुराम माता की गोद में सिमटा ये आतंक देखता रहा। थोड़ा ऊपर और ऊपर शिष्य। हाँ। गुरुदेव, सहस्रार्जुन फिर अपनी सेना लेकर आ रहा है। मुझे आपकी प्रशंसा करनी पड़ेगी ऋषिवर। मैं आश्रम जलाते जलाते थक गया हूं। आप आश्रम बनाते बनाते नहीं थके। उसका कारण है राजन। क्या कारण है? आप जिन्हें आश्रम समझते हैं, वास्तव में वो आश्रम नहीं है, विद्या और ज्ञान के प्रतीक हैं। और विद्या और ज्ञान ऐसी वस्तुएं हैं जो किसी युग में घटेंगी नहीं, बढ़ती ही रहेंगी। और उनके मिटने का तो प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। उन्हें मिटाने का प्रयास करने वाले स्वयं थक जाएंगे, जैसे आप थके जा रहे हैं। यह विद्या और ज्ञान के केंद्र नहीं है ऋषि जमदग्नि। यह हम जैसे राजाओं की शक्ति पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र है। हमारी स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए बनाए गए हैं ये आश्रम। प्रतिबंध तो जीवन का एक नियम है राजन। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आकाश, पर्वत सब अपनी अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। और यदि ये सब अपनी सीमाओं का उल्लंघन कर देना राजन, तो इस समस्त सृष्टि में उथल पुथल मच जाए। हम ऋषिगण आप राजाओं पर अपनी ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाते। हम तो केवल उनका ज्ञान देते हुए उन नियमों का ध्यान दिलाते हैं जिन्हें युगों से माना जाता है। वे नियम जो ईश्वर ने बनाए हैं और जिन्हें मानव ने स्वेच्छा से स्वीकार किया है। यह आश्रम भी उन्हीं नियमों का प्रचार करते हैं राजन। मुझे अपनी वाणी से मंत्र मुक्त मत कीजिएगा ऋषि जमदग्नि। हम राजा बड़े सोच विचार के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो भी हमारी शक्ति को ललकारेगा, जो भी हमारी स्वतंत्रता को आघात पहुंचाएगा, हम उसका विध्वंस कर देंगे। इन आश्रमों का विध्वंस करने के लिए हमने सौगंध खाई है। और हमने भी यह सौगंध उठाई है राजन कि हम अपने अंतिम सांस तक ज्ञान का उजाला फैलाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यही हमारा धर्म है और यही हमारा कर्म है। मैं चाहता तो आपका वध कर सकता था ऋषि जमदग्नि, परंतु मैं आपको नहीं, आपकी शक्ति को समाप्त करना चाहता। यह मत भूलो राजन, यह शस्त्र विद्या भी हम ही ने आप लोगों को सिखाई है। जो सिखा सकता है वो उसका प्रयोग भी कर सकता है, परंतु हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हमारा लक्ष्य मारना नहीं है राजन, ज्ञान देना है। अब आप जा सकते हैं। चला।
पता है देवी, ये ऐसा क्यों कर रहा है? बार बार महाराज सहस्त्र अर्जुन का प्रहार हमारे आश्रम पर इससे सहन नहीं हो रहा है ना पुत्र? हाँ स्वामी, जब आप महाराज सहस्त्र अर्जुन के साथ बातें कर रहे थे, उस वक्त इस बालक के मुख पे जो क्रोध था वो देखने योग्य था। इसे फेंक दो, फेंक दो। आ पुत्र, इतने क्रोधित मत हो। क्रोध को अपने मन में समेट कर रखो। कभी कभी जीवन हमसे परीक्षा लेता है और उसी समय हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। हमने इन राजाओं को शस्त्र चलाना सिखाया पुत्र, परंतु स्वयं शस्त्र हाथों में लेना हमें शोभा नहीं देता, क्योंकि हमारा कर्म शस्त्र और ज्ञान का प्रचार करना है।